प्यारे बच्चों, आप लोग चालू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट। एक टॉपिक आता है एन अंकों के बड़े से बड़े संख्या ज्ञात करें जो किसी अन्य संख्या से कटता हो। इसमें एग्जांपल रह गया, बोल देगा 4 अंकों के बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से कटता हो। या बोल देगा बच्चों कि 8 अंकों के बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 20 से कटता हो। या बोल देगा कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 11, 20 से कटता हो। मतलब किसी कितना भी अंकों का संख्या बोल देगा, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इस तरह से। और बोल देगा किसी और संख्या से कटता हो, पूर्णता विभक्त हो। या बोल देगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 20, 30 से भाग देने पर हर अवशेषफल 4 बचता हो। इस तरह पूछ देगा। तो बच्चों हेडिंग में लिखिएगा कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो किसी अन्य संख्या से विभक्त हो, जो किसी अन्य संख्या से विभक्त हो। अब बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न किस तरह रहेगा बच्चों, उससे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन हल कैसे करते हैं। तब बच्चों कभी भी इस तरह प्रश्न अगर रहे 5 अंक, 4 अंक का बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या ज्ञात करने, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला लिखिएगा बच्चों कि फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या बराबर संख्या माइनस शेषफल। ये बड़ी संख्या का फॉर्मूला हुआ। जितना अंकों का संख्या रहेगा 5 अंकों का, तो 5 अंकों का मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, शेषफल घट जाएगा। यदि रह गया बच्चों छोटी संख्या ज्ञात करने का, तो छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है छोटी संख्या का हो जाएगा संख्या जो रहेगा में हम प्लस कर देंगे भाजक और शेषफल के अंतर को, भाजक और शेषफल के अंतर को। ये फॉर्मूला के बाद छोटी संख्या का। अब चलते हैं हम लोग, यदि बोल देगा 4 अंक, 5 अंक का छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, जितना का संख्या रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या उसमें शेषफल को घटा देंगे। छोटी संख्या में क्या आएगा, जो संख्या रहेगा छोटी संख्या 4 अंक का, 3 अंक का, 5 अंक का, उसमें से भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ देंगे। अब बच्चों हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में रह जाएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 18 से पूर्णतः कटता हो। बच्चों प्रश्न में रह जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 18 से कटती हो। तो बच्चों ये बोलिए कि संख्या बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो 1 अंकों की तो 9 आएगा, 2 अंकों क्या आएगा 99, 3 अंकों क्या आएगा 999, 4 अंक क्या आएगा 49, 5 अंक क्या आएगा 59। छोटी में क्या आएगा बच्चों, 1 अंक क्या छोटी संख्या 1 अंकों का आएगा 0, 2 अंक में क्या आ जाएगा 10, 3 अंक में 100, 4 अंक में 1000, 5 अंक में इस तरह पे 400। इस तरह ये सब लोग पता होगा ही। चलिए प्रश्न में है बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा जो कटता हो किससे, जो कटती हो 9, 12, 15 से। तो बच्चों हल करने का नियम क्या रहेगा, जिससे कटने के लिए बोलेगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या है बच्चों 9, 12, 15 का एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ा कौन इसमें है 15, तो 15 में पढ़ेंगे हम लोग टेबल, टेबल में कौन सबसे कट जाता है, तो 15 या कम, 15 कटता है 9 से नहीं, 15 दूना 30, 9 से कटेगा नहीं। बच्चों आगे पढ़िए 15 तिया 45 कटता है 9 से कटता है 12 से नहीं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 180 इसका। हल कीजिए, इसका एलसीएम कितना है 180। देखिए 9, 12, 15, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, अब कटता है नहीं। 3 गुना 3 गुना 4 गुना
5, 3 तिया 9, 9 चौक 180। चलिए अब जो इसका एलसीएम 180 आया है बच्चों, अब उस 180 को से हम लोग भाग देंगे संख्या का 5 अंकों का, 1 2 3 4 5। अब लगाइए इसको तो क्या आएगा, 18 पचे 90 99। ठीक है, 18 पचे 90 99, 18 पचे 90, तो क्या आएगा बच्चों 99। अब संख्याएं क्या आएगा बच्चों, अब संख्याएं क्या आएगा बच्चों, जो संख्या में क्या माने थे 5 अंक संख्या था ना, तो क्या संख्या 5 अंक संख्या आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, हमारा शेषफल क्या आएगा 99। तो क्या हो जाएगा बच्चों 99900, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यही रह जाएगा हमें कि 9, 12, 18 रह गया। चलिए इसको हल कीजिए। तो बच्चों इसका एलसीएम किस तरह हल करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो जब संख्याएं बच्चों इस तरह से रहेगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ 18, 18 पढ़ेंगे हम लोग टेबल, कौन कटता है सबसे पहले 18 या कम, 18 9 से कटता है, हाँ 12 से नहीं, 18 दूना 36 कटता है 9 से, 12 से तक, हाँ एलसीएम क्या होगा इसका बच्चों 36। दीजिए भाग 36 से, तो 36 भाग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 36 दूना 72, क्या है बच्चों 7 2 9, फिर लगे 7 मरतबे, अच्छा का 42 के 2 21 4 25, कितना आएगा 7 2, फिर आएगा उतना ही वाले बच्चों, कितना आएगा 27, फिर ले पावर लाएगा बच्चों तो 252, तो क्या आएगा 27। शेषफल जो बच्चों 27 आया है, तो क्या जाएगा संख्या बड़ी संख्या बराबर, तो हम लोग बोलेंगे क्या संख्या माइनस शेषफल, तो संख्या क्या जाएगा 5 9 माइनस शेषफल 27, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 999, ये आपका आंसर हो गया। ये हुआ बच्चों बड़ी संख्या निकालने का। अब बच्चों एक प्रश्न देखते हैं हम लोग छोटी संख्या ज्ञात करने का। छोटी संख्या किस तरह ज्ञात करेंगे, अगर बच्चों प्रश्न बोल देगा कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, कह देगा क्या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो 3, 6, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः कटता हो। तो बच्चों हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। संख्या क्या बोले यहाँ पे छोटी संख्या क्या है 1 पे 5 शून्य। चलिए इसका एलसीएम क्या आएगा, जस्ट पढ़ाए हैं, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए बच्चों आ जाएगा 180। 180 से हम लोग भाग देंगे इसमें, 18 पचे 90, क्या आएगा 900, फिर बच्चों 100 आएगा, 18 पचे 90, फिर 100 आएगा, 18 पचे 90 100। इस तरह से करते रहेंगे हम लोग। ये हो गया इतना संख्या है, क्या होता है क्या होता है, ठीक है। अब छोटी संख्या का मान क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या छोटी संख्या का होता है, संख्या माइनस संख्या में ऐड कर देंगे भाजक और शेषफल के अंतर को। इसका कितना का अंतर दोनों बच्चों 180 100 में, तो अंतर हो जाएगा 80 का। अब 80 ऐड कर दीजिए तो क्या संख्या आ जाएगा 1 पे 5 शून्य और प्लस 80, क्या हो जाएगा जोड़िए इसको, इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा सभी, वहां पे देख लीजिए साफ से दिखाई दे रहा होगा। अब बच्चों इसी में पूछ जाएगा छोटी संख्या तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 अंकों का था, छोटी संख्या में क्या किए हम लोग, जो संख्या 6 अंकों का था उसमें से हम लोग भाजक और शेषफल के अंतर को ऐड कर दिए।
तो ये दोनों में कितना का अंतर था, 80 का, तो 80 जोड़ दिए इसमें। कितने का मान बच्चों चल रहा होगा, 80 घटा देंगे, तो 80 घटाएंगे अगर तो संख्या बन जाएगा 5 अंकों की। ये पूछा है क्या यहाँ पे 6 अंकों की, 6 अंक का आंसर आना चाहिए। छोटी संख्या में सिंपल रखिए, बड़ी संख्या में घटता है और छोटी संख्या में जुटता है। चलिए एक प्रश्न और देखिए इसी में, देखिए प्रश्न बच्चों दिया हुआ है क्या, कह रहा है क्या कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 18,24 से कटती हो। तो 18 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 18 और 24 का एलसीएम पहले निकालिए। एलसीएम क्या इसका जाएगा 72। अब जो 72 ये आया एलसीएम, उससे भाग देंगे संख्याओं में, कितना का संख्या बोला है 5 अंकों की, तो क्या हो जाएगा 1 पे 4 शून्य लगाइए, 72 कम 72 28। अब कितना बार लाएगा बच्चों 3 मरतबे, 2 तिया 6 तिया 21, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6। अब कितना मरतबे लाएगा 8 7 56 7 9 63 9 मतलब लग जाएगा। तो 9 दूनी 18 की 8 बाकी 1 और 63 है 1 64 नहीं, 8 दूनी 16 की 6 बाकी 1 56 और 1 57। 10 में से 6 गया 4, 13 में 7 गया 6। अब बच्चों संख्याएं पूछा है क्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या का मान क्या जाएगा, छोटी संख्या पूछा गया है, संख्या क्या है 1 पे 5 शून्य 4 शून्य, अब प्लस इसमें जोड़ दें दोनों का अंतर, कितना का अंतर है यहाँ 12 में से 4 गया 8 8 8 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। हम लोग सीखें क्या बच्चों, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या में क्या आएगा कि जो एलसीएम निकालते, जिससे कटने के लिए बोलता है उसका एलसीएम निकालते हैं, उससे भाग देने का शेषफल जो बचता है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो संख्या माइनस शेषफल, और छोटी संख्या पूछेगा तो संख्या में जोड़ देंगे भाजक और शेषफल के अंतर को। चलिए अब आएगा अगला प्रश्न, इसी में पूछता है अलग अलग, यहाँ पे अंकों की संख्या नहीं दिया रहेगा कि छोटी बड़ी संख्या नहीं, इस तरह से। अब कहा जाए क्या, कोई संख्या बोल देगा, कह देगा इस तरह से कि 3256 में क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए, बोल देगा क्या, क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त शेषफल इससे कट जाए, 28 से कट जाए, ये बोल देगा। या बोल देगा इसमें क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 35 से कट जाए, इस तरह पूछ देगा। मतलब एक संख्या पूछेगा घटाई जाए, एक संख्या पूछी जाए जोड़ी जाए, घटाई जाए या जोड़ी जाए, ये कह देगा। चलिए ध्यान देना, अगर घटाई जाए कहेगा बच्चों तो जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। और जोड़ी जाए कहेगा बच्चों तो भाजक और शेषफल के अंतर आंसर होगा, भाजक और शेषफल के अंतर आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या 4000 में न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए कि प्राप्त शेषफल 19 से पूर्णतः कट जाए। कह रहा है क्या 4000 में न्यूनतम क्या घटाई जाए, ठीक है घटाई जाए कि प्राप्त शेषफल किससे कट जाए, कि प्राप्त शेषफल 19 से कट जाए, ये बोल रहा है प्रश्न। तो बच्चों यहाँ क्या बोला, घटाई जाए, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों भाग दीजिएगा उसको 19 से, तो 19 से भाग दीजिए 4000, तो 19 दूना 38 2 0, 19 से कम 19 1 0 और लगेगा 2 3 4। अब बच्चों यहाँ क्या बोला है घटाई जाए, तो क्या आंसर हो जाएगा, शेषफल ही आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या आया है 10 आंसर हो जाएगा। अब बच्चों बोल देगा यहाँ पे
4000 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो नए से कट जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि दोनों का अंतर था वह आंसर होता। चलिए घटाए जाए में क्या होगा, शेषफल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न इसी में अगर कहा जाएगा जोड़ी जाए, इसमें बोला क्या कि 7231 में न्यूनतम क्या संख्या जोड़ी जाए, 7231 में न्यूनतम क्या संख्या जोड़ी जाए कि 45 से पूर्णतः कट जाए, कि प्राप्त संख्या 45 से पूर्णतः कट जाए। अगर इसमें क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 45 से कट जाए। तो बच्चों 45 से हम लोग भागा देंगे, इसमें कोई संख्या दिया हुआ है तो 45 से कम, 45 12 से 5 गया 7, 6 में 4 गया 2। अब लगाइए 5 मतलब 6 मतलब लग जाएगा 6 25 30 और 6 24 और 3 27 3 1। अब बच्चों इतना आगे लेकिन बोला क्या यहाँ पे कि क्या संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ पे अंतर क्या जाएगा, भाजक और शेषफल का अंतर, तब 45 माइनस 31 तो क्या हो जाएगा 14, 14 ही इसमें आंसर हो जाएगा। मतलब यदि किसी संख्या में घटाने के लिए कहे तो शेषफल ही आंसर होगा, यदि किसी संख्या में जोड़ने के लिए कहे तो भाजक शेषफल का अंतर आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे। आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग हल कीजिए और आपका लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है कि क्या आंसर आया मिला लीजिए, सही है कि गलत है। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में।